Did you miss me, Richie? आज से अरबों साल पहले जब ये पृथ्वी नहीं थी, ये गैलेक्सी भी नहीं थी, यहाँ तक कि ये ब्रह्मांड भी नहीं था, तब केवल एक ही चीज स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था मैक्रोवर्स। ये हमारे ब्रह्मांड से भी परे एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई सारे ब्रह्मांड मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर ही नए ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और सही मायने में यहीं पर परम पिता परमेश्वर भी रहते हैं। लेकिन अलग अलग ब्रह्मांडों से भरे इस मैक्रोवर्स में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं रहती, बल्कि यहाँ पर मौजूद है बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी, साथ ही है ढेर सारा डर और कई ऐसी शक्तियां जो इन ब्रह्मांडों के विनाश का कारण बनती हैं। और करीब 4 अरब साल पहले इस मैक्रोवर्स के इस अंधेरे हिस्से में से एक चीज निकलकर हमारी धरती पर आई थी। एक ऐसी चीज जिसका कोई आकार नहीं था, लेकिन वो कोई भी आकार ले सकती थी, मगर वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सकती थी, क्योंकि इस ग्रह पर तो क्या, इस ब्रह्मांड में भी अगर कोई उसका असली रूप देख लेगा तो अपने होश और हवास खो देगा। पृथ्वी पर आने के बाद वो चीज मानो गायब सी हो गई। समय बदला, करोड़ों साल बीते और जिस जगह पर वो चीज गिरी थी वहां एक खुशनुमा शहर बस गया जिसका नाम था डेरी। लेकिन खुशनुमा होने के साथ साथ डेरी में हमेशा कुछ न कुछ अजीब चीजें होती रहती थी। हर 27 साल में वहां पर एक साथ दर्जनों लोग गायब हो जाते थे, खासकर बच्चे जो कहां गायब हो जाते थे किसी को पता तक नहीं चलता था। मगर फिर आया साल 1987, हॉकिंस शहर के ऊपर से एक दुनिया सीधे पृथ्वी पर आ गिरी और फिर अबीस और पृथ्वी के मिल जाने से एक नई दुनिया का जन्म हुआ। एक ऐसी दुनिया जिसमें घूम रहे थे ढेर सारे डेमोगोर्गन्स, फ्लेयर्स और खतरनाक क्रीचर्स, जिनके बीच में से निकली एक भयानक आकृति वेक्ना, जो अपने प्लान में सफल हो चुका है और उल्टी दुनिया के रास्ते वो अबीस को पृथ्वी से जोड़कर आजाद हो चुका है। उसने अपने क्रीचर्स को यह आदेश दे दिया है कि वो दुनिया के सभी इंसानों को ऊपर पहुंचा दे। मगर जैसे ही उसके क्रीचर्स पहुंचे डेरी, किसी खतरनाक हमले से अचानक वो सभी खत्म हो गए। हाइव माइंड से कनेक्ट होने की वजह से वेक्ना को भी एक झटका सा महसूस हुआ, एक ऐसा झटका जो उसे कोई नहीं दे सकता था। तो आखिर क्या था ऐसा डेरी के नीचे जो कि वेक्ना जैसी महाशक्ति को चुनौती दे रहा था, उसके क्रीचर्स को खत्म कर रहा था? तो स्ट्रेंजर थिंग्स का वेक्ना और डेरी का पेनीवाइज, ये दोनों ही एक से बढ़कर एक शैतानी शक्तियां हैं। मगर क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं? किसकी ताकत किस पर भारी होगी और आखिर किसकी होगी जीत? यही हम जानने वाले हैं आज के डबल फाड़ू वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये है इस चैनल पर नई सीरीज जहां पर हम 2 सुपर विलेंस को आमने सामने मुकाबले के लिए लेकर आएंगे। हम जानेंगे उनकी ताकतें क्या है, उनकी बैक स्टोरी क्या है और क्या होगा जब ये दोनों आपस में टकराएंगे। लेकिन इस बैटलफील्ड में उतरने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर किसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। एक तरफ है वेक्ना, जो बचपन से हेनरी नाम का मासूम बच्चा था, लेकिन छोटी उम्र में ही उसकी इस दुनिया से दिलचस्पी खत्म सी हो गई थी, क्योंकि अपने अंदर की खास शक्तियों की वजह से वो लोगों के अंदर के डर को देख पाता था। उसकी माँ उसे अपनी बहन के साथ लेकर एक दिन हॉकिंस आ गई और जैसे जैसे हेनरी बड़ा होता गया वो अपनी ताकतों के साथ और ज्यादा खिलवाड़ करने लगा। उसकी माँ को बहुत अच्छे से मालूम था कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं है। ऐसे ही एक दिन जब हेनरी की अपनी माँ से किसी बात को लेकर बहस हो गई तो गुस्से में आकर उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपनी माँ और बहन को ऊपर पहुंचा दिया। इस घटना के बाद हेनरी की सुपर पावर्स के बारे में सभी को पता चल गया। उसे तुरंत मिलिट्री वालों ने उठा लिया ताकि वो उसकी पावर्स पर रिसर्च कर सकें। जहां डॉक्टर ब्रेनर ने उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसकी ताकतों को, उसके पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बढ़ाया और इन सारे ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हेनरी की जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची थी ना, वो भी खत्म हो गई। एक दिन उसने मौका देकर लेबोरेटरी के सभी लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर से मतलब ऊपर के माले पर नहीं, कहां पहुंचा दिया समझ रहे होगे तुम लोग। लेकिन 11 ने उसे दुनिया पर तबाही मचाने से रोका और अपनी ताकत से 11 ने एक वार्म होल खोलकर हेनरी को वार्म होल के उस पार पहुंचा दिया। इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हेनरी का शरीर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और वो बन चुका था वेक्ना। अब यहाँ तक तो तुमने स्ट्रेंजर सीरीज में देखा ही होगा, लेकिन अब इमेजिन करो कि सीरीज से परे वेक्ना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया अबीस को पृथ्वी के साथ मिला लिया। वो वापस आ चुका है धरती पर राज करने, इंसानों को मारने अपने खतरनाक क्रीचर्स के साथ। और उसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? वो लोगों के
दिमाग में घुस जाता है, उनके डर का इस्तेमाल करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, उन्हें इल्यूजन्स दिखाता है, कमजोर बनाता है। वेकना के पास है बहुत सारे मॉन्स्टर्स, डेमोगोर्गन्स, डेमोडॉग्स, डेमोबैट्स और फ्लेड। इसके अलावा वेकना के पास साइकिक एबिलिटीज भी हैं। वो बिना चीजों को हाथ लगाए उठाकर फेंक सकता है, किसी के भी दिमाग के अंदर घुस सकता है, चाहे वो कितने लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, और वहां से उसे वो कंट्रोल कर सकता है। वेकना लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, उनकी इनसिक्योरिटीज से खेल कर उनसे मन चाहे काम करवा सकता है। लेकिन अगर उसके शिकार की इनसिक्योरिटी ही खत्म हो जाए तो वेकना की ये ताकत ना ज्यादा उसके काम नहीं आती। एटलीस्ट मेंटल वाली ताकत तो बिल्कुल काम नहीं आती। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्ट्रेंजर थिंग्स में विल। बड़ा अजीब सा पॉइंट है अगर तुमने ये सीरीज देखी होगी तो। जब तक विल ने लोगों को ये नहीं बताया था कि वो गे है, तब तक वेकना उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। लेकिन जैसे ही विल ने ये बात सबके सामने खुलकर बता दी, उसके अंदर की इनसिक्योरिटी खत्म हो गई। तो उसके अंदर का माइंडसेट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि उसने उल्टा आखिरी लड़ाई में वेकना के ऊपर काबू पाकर उसे घुटनों पर ला दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में वेकना का दुश्मन ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर, और ना ही वो इस ब्रह्मांड का है। वो है सबसे अलग और सबसे निराला पेनीवाइज, जिसका सही मायने में कोई रूप ही नहीं है, ना कोई कॉन्शियसनेस है। बस वो एक चेतना रूपी क्रीचर है जो लोगों के अंदर के डर का इस्तेमाल करके उनको तोड़ कर रख देता है और फिर वो उन्हें ले जाता है अपनी डायमेंशन में, एक ऐसी डायमेंशन जो इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से भी बाहर है, मैक्रोवर्स। पेनीवाइज देखने में तो जोकर की तरह लगता है, लेकिन इसको फनी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। और ये उसने जोकर का रूप इसलिए धारण किया है क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता रूप है जिसकी वजह से बच्चे उसके पास खिंचे चले आते हैं, और फिर उसके बाद ये शेप शिफ्ट कर देता है, बच्चों को डरा डरा कर उनको तोड़ देता है और उसके बाद उनको निगल लेता है। लेकिन ये बच्चों का शिकार करने वाला मॉन्स्टर कमजोर नहीं है, और इस बात का आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा अगर आपने पेनीवाइज की मूवी देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो वेकना की रियल स्टोरी जानने के लिए ये वाला वीडियो देख लेना, और अगर पेनीवाइज के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वाला वीडियो देख लेना। अब हम इनको लेकर आते हैं एक साथ आमने सामने और देखते हैं कि भाई बैटलफील्ड में क्या होता है। जैसे ही वेकना के मॉन्स्टर पेनीवाइज के सामने आएंगे, उन्हें आते देख पेनीवाइज अपना आकार बदलकर एक भयानक और विशाल क्रीचर का रूप ले लेगा और फिर उसी रूप में वो सबको हरा कर खा जाएगा, अपनी भूख को शांत कर लेगा। अब चूंकि इन मॉन्स्टर्स के अंदर ना कोई कॉन्शियसनेस होती है, ना ही कोई मेंटल पावर होती है, होता तो है एक बड़ा भयानक शरीर और फिजिकल स्ट्रेंथ। इसीलिए ये वेकना के लिए इंसानों के खिलाफ एक अच्छी सेना का काम कर सकते हैं। लेकिन जब सामने हो पेनीवाइज तो उसके भयानक रूप के सामने इन मॉन्स्टर्स की कोई औकात नहीं है। अब चूंकि ऐसा होते हुए वेकना खुद पहली बार देखेगा तो वो शॉक्ड हो जाएगा कि भाई मेरे मॉन्स्टर्स के साथ ये क्या हो गया, कहाँ चले गए सब के सब। फिर उसके सामने जमीन में से निकलेगा एक जोकर, एक शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए, जिसकी ऊर्जा में से तबाही साफ झलक रही थी। अब वेकना इस जोकर को देखकर बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि सामने ये जो भी है ना, ये कोई आम इंसान नहीं है, मगर ये है क्या ये जान पाना भी बड़ा मुश्किल है। वेकना अपने हाथ स्ट्रेच करके उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी उसकी पकड़ से पेनीवाइज धुएं की तरह गायब हो जाएगा और वेकना के पीछे आ जाएगा। बड़ी देर तक वेकना पेनीवाइज को पकड़ने की जद्दोजहद करता रहा, मगर चूंकि उसका कोई आकार ही नहीं है तो वो वापस गायब हो जाता और दूसरी जगह प्रकट हो जाता, वेकना को चढ़ाने लगता। थोड़ा समय ये खेल चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद जब पेनीवाइज इस खेल से, इस भाग दौड़ से बोर हो जाएगा, तब वो वेकना और उसके बीच की दूरी को कम करेगा। और इसी का फायदा उठाया वेकना ने। वो पेनीवाइज की आंखों में आंखें डालकर उसके दिमाग में घुस गया, उसे कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन उसने वहां जो देखा ना, वो वेकना का दिमाग सहन ही नहीं कर पाया। वेकना ने सोचा था कि हर विक्टिम की तरह वो इसके दिमाग में घुस जाएगा, इसकी इनसिक्योरिटीज का इस्तेमाल करेगा, उसे इल्यूजन्स दिखाएगा। मगर पेनीवाइज कोई इंसान नहीं है, उसका कोई दिमाग ही नहीं है। इनफैक्ट उसमें किसी तरीके की कोई फीलिंग नहीं है। पेनीवाइज के दिमाग के अंदर वेकना को चारों तरफ डरावना अंधेरा दिखा, एक ऐसा खौफनाक मंजर जहां की ऊर्जा में खौफ और भूख की गंध आ रही थी। वेकना को समझ ही नहीं आ रहा था, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई अंदर से इतना खाली कैसे हो सकता है। वो उसके दिमाग में और ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहा था और पेनीवाइज उसको इसकी इजाजत भी दे रहा था, क्योंकि पेनीवाइज जानता था कि वो क्या खेल खेल रहा है। पेनीवाइज ये भी अच्छे से जानता था कि ज्यादा अंदर जाने पर वेकना वो देखेगा जो वो खुद नहीं झेल पाएगा।
जैसे ही वैकना पेनीवाइज के कॉन्शियसनेस के पास पहुंचा, उसे रोशनी दिखी। उसे दिखी ऐसी 3 रोशनियां जिसकी चमक को आंखें खोलकर वैकना पूरी तरीके से देख भी नहीं पा रहा था। इस कॉस्मिक ब्राइटनेस से घबराकर वैकना ने पेनीवाइज के दिमाग से बाहर निकलने की तुरंत कोशिश की, लेकिन अब पेनीवाइज के जाल में वैकना फंस चुका है। पेनीवाइज ने उसे अपने दिमाग से निकलने की इजाजत नहीं दी। यही था पेनीवाइज का ट्रू फॉर्म, द डेड लाइट्स, जिसे देखने के बाद या तो सामने वाला मर जाता है या पागल हो जाता है। किसी तरह वैकना ने जोर लगाते हुए पेनीवाइज की कॉन्शियसनेस को छोड़ा और उससे बाहर निकलकर बड़ी मुश्किल से वो असली दुनिया में वापस आया। मगर वैकना था तो एक इंसान ही, और एक इंसान होने के नाते उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। और पेनीवाइज का यही तो खेल है, वो लोगों के डर से खेल जाता है। एक ऐसा डर जो वैकना ने कभी पहले महसूस नहीं किया था, जो उसकी सोच से भी भयानक था। बीते दशकों में उसने कई हार देखी, चुनौतियां देखी, यहाँ तक कि ताकत भी देखी और डर का सामना भी किया। लेकिन ये इस लड़ाई का अंत नहीं था, बल्कि ये तो टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला है। अब फिर से वैकना ने पेनीवाइज के दिमाग के अंदर एंटर किया, लेकिन इस बार पेनीवाइज भी वैकना की यादों के अंदर चला गया। पेनीवाइज ने वैकना का वो सारा दर्द, सारा डर और सारी बुरी यादों को देखा, जिनकी वजह से हेनरी को मजबूरी में वैकना का रूप लेना पड़ा। और इन्हीं यादों से रूबरू होने के बाद पेनीवाइज उस जंग के मैदान में बीचों बीच हंसता चला जा रहा था, क्योंकि अब उसे बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि वैकना का ये जो भयानक रूप है ना, इसके पीछे एक कमजोर इंसान छिपा हुआ है। वैकना ने तुरंत हमला किया पेनीवाइज पर, लेकिन इस बार पेनीवाइज ने उसकी माँ का रूप ले लिया। वो हेनरी की माँ बन चुका था। वैकना का हाथ रुक गया, वो हिचकिचाने लगा। उसकी यादें उसके सामने खड़ी थी। बार बार उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके एक गलत कदम ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने अपने मन को समझाया कि ये सब इल्यूजन है, भ्रम है, ये वो खेल है जो वो लोगों के साथ खेलता था। लेकिन अब पेनीवाइज उसके साथ यही खेल खेल रहा है और वो खुद को समझाने की कोशिश करता है। तो पेनीवाइज रूप बदलकर हेनरी की छोटी बहन का रूप ले लेता है और रोती हुई आवाज में उसकी बहन की नकल करके कहने लगता है कि भैया प्लीज मुझे दोबारा मत मारना, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ऐसा कहते कहते वो एक एक कदम आगे बढ़ती जाती है वैकना की तरफ। वैकना उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। हर बढ़ते कदम के साथ वैकना कमजोर होता जा रहा है। जब भी वो खुद को समझाता है, ओवरकम करता है, तो पेनीवाइज किसी ऐसे शख्स का रूप ले लेता है जो फिर से वैकना को उसकी यादों में धकेल देता है। ऐसी यादें जो वैकना की बुरी या पछतावे भरी यादों से जुड़ी हुई हो। जब वैकना को एहसास हुआ कि वो जंग हार रहा है, तो उसने खुद को संभाला। अपनी सारी मेंटल पावर लगा के, साइकिक पावर लगा के, आसपास की हर चीज को लेविटेट करके उसने पेनीवाइज के ऊपर फेंका, हमला किया। मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। पेनीवाइज सामने वाले के डर को महसूस कर चुका था, वो उसकी कमजोरी जान चुका था। और इस पूरी घटनाक्रम के दौरान वैकना का मेंटल स्टेट बहुत कमजोर हो चुका था और पेनीवाइज बहुत ताकतवर बन चुका था, क्योंकि वो लोगों के डर से ही ताकत बढ़ाता है। दोनों की शक्तियों के बीच थोड़ा थोड़ा मुकाबला चलता रहा, लेकिन जब पेनीवाइज अब इस मुकाबले से बोर हो गया, ऊब गया, तब उसने अपना बड़ा सा रूप लिया। वैकना को पूरी तरीके से डेवर कर लिया और वैकना के साथ ही उसकी हाइव माइंड कॉन्शियसनेस से जुड़े सभी मॉन्स्टर खत्म हो गए। पेनीवाइज बड़ा सा रूप लेकर वैकना को और उसके पूरे मॉन्स्टर्स को खा चुका था। और इस शिकार के बाद पेनीवाइज वापस चला गया, एक ऐसे शिकार के इंतजार में जो 27 साल बाद उसे मिलेगा, या शायद उसे फिर वो कभी मिले ही ना। तो 100 बातों की एक बात यह है कि भैया पेनीवाइज के सामने वैकना में तो बहुत सारी कमजोरियां थी, लेकिन पेनीवाइज में एक भी कमजोरी नहीं थी। वैकना का मूल रूप से इंसान होना पेनीवाइज को एक कॉस्मिक एंटिटी के तौर पर उसके सामने बहुत स्ट्रांग बना रहा था। और हेनरी के जीवन और उसके बचपन का गिल्ट, एक्सपेरिमेंट्स, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, दुखों में बीता हुआ उसका कल पेनीवाइज के लिए एक खजाने की तरह था, जिसका इस्तेमाल करके उसने वैकना को वीक बना दिया। तो यार वैकना को तो कच्चा चबा गया पेनीवाइज। अब आखिर ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है, क्रीचर है जो कि पेनीवाइज को हरा सकता है? मुझे तो कोई सा मॉन्स्टर नहीं सूझ रहा। अगर तुम्हारे पास कोई नाम है, कोई सजेशन है, तो मुझे कमेंट करके बताना। हम कराएंगे उन दोनों का भी फेस ऑफ। और अब इस सीरीज में बहुत सारे फेस ऑफ आने वाले हैं। तो यार तुमको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी फेस ऑफ का आइडिया है, तुम चाहते हो कि भाई किन्हीं 2 लोगों को आपस में आमने सामने लाया जाए, जैसे कि द ग्रैनी या द नन, मुझे कमेंट करके फटाफट से बताओ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।